एक कहावत है, फूटी हुई किस्मत और तेज दिमाग, ये दोनों बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट पे। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट, इसके एग्जांपल्स दूंगा मैं, और करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं इस डिजिटल अरेस्ट को करके। कैसे आप मोबाइल या लैपटॉप इन सब पे डिजिटली अरेस्ट हो रहे हो, और ये भारत का ऐसा नहीं है कि लिमिटेड लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसके तरीके ऐसे हैं कि आप आराम से पैसा ट्रांसफर कर दोगे, अपनी अकाउंट खाली कर दोगे, या तो उनके चंगुल में फंस के, या वो आपको डरा धमका के करेंगे। देखो सीधा समझो, अरेस्ट कौन करता है अपने देश में? अरेस्ट करने का पावर किसको किसको है? सीबीआई को है, स्टेट पुलिस को है, किसी किसी मामले में सेंट्रल पुलिस को, जैसे दिल्ली पुलिस हुई, और इन तरीके के लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। ईडी जो है वो भी गिरफ्तार कर सकती है। अब जो ये गिरफ्तार करने वाले लोग हैं ना, इन लोगों की वर्दी पहन के, इन लोगों की आइडेंटिटी कार्ड, फोटो, या इनके साथ जब भी आपको वीडियो कॉल किया जाए, ऑडियो कॉल किया जाए कि भैया ऐसा है कि आपके फोन से इतना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, आपका नंबर उसमें पाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में, आपका बैंक अकाउंट है, ये है वो है, जब भी आपसे बोला जाए तो आप सोचोगे, या आपको ये कहा जाएगा कि आपका पार्सल जो है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक्साइज डिपार्टमेंट के पास आया हुआ है, तो उसमें जो सामने वाला बंदा होगा वो भी पुलिस यूनिफॉर्म में है। अच्छा, उसकी आवाज भी कड़क है एकदम। मैं उसको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। आप जाओगे न्यूज पे, ऐसे भी सर्च करोगे, वो वीडियो दिख जाएगा, 10-12 मिनट 15 मिनट ये चल रहा है, और इसमें एक कॉल करने के बाद आप ना इतने स्थिर हो जाओगे, अरेस्ट हो जाओगे। जैसे आपको मान लो पुलिस अभी गिरफ्तार कर ले, तो आप क्या करोगे? पुलिस गिरफ्तार कर लोगे तो जो आम चलता है इंसान है, वो सोचता है कि अरे सर छोड़ दो, मैं बड़ी गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, लगता है गिड़गिड़ाने। वो ये सोचना ही भूल जाता है कि यार ये गिरफ्तार क्यों कर रहा है। गिरफ्तार करने के लिए तो इसको वारंट चाहिए, बिना वारंट के तो गिरफ्तार नहीं कर सकता हमको। पूछताछ के लिए है तो पूछताछ के लिए प्रेम से बुला सकता है, प्रेम से पूछताछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि गुंडे ही दिखाएगा। आपके अपने ह्यूमन राइट हैं, जो पढ़ा लिखा इंसान हो वो ये सब जानता है। ऐसा पुलिस नहीं आपको तंग कर सकती, ठीक है, जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो। लेकिन जब वो अरेस्ट कर रहे हैं तो अब आपके साइकोलॉजिकली आप पे प्रेशर बना देंगे कि आपका पार्सल। अब आप सोचोगे हाँ यार हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ घोटाला हो। अब डरोगे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आजकल की दुनिया में इंसान इतना ज्यादा मोबाइल में खोया रह रहा है कि उसके साथ अगर अचानक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो बहुत ब्रॉड नहीं सोच पा रहा है। इंफॉर्मेशन का हमारे अंदर बहुत ज्यादा ठुसाई चल रहा है। ठुसाई समझ रहे हो आप? जैसे मान लो मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, फिर तुरंत रील्स के थ्रू, इधर के थ्रू, उधर के थ्रू, आदमी के बात का इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यही सब के थ्रू इतना ना भर जा रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हुई तो आपको समाधान बहुत तरह के नहीं दिखेंगे। आपको लगेगा अरे बाप रे हम तो फंस गए। तो इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूं अभी कितने लोगों का एग्जाम्पल है। अपर्णा ने 7 लाख रुपए कमाए डिजिटल अरेस्ट में। अभी मैं दिखाऊंगा पुलिस टू स्टील मनी, ये पुलिस बन करके पैसे कैसे ऐंठता है, ये भी मैं दिखाऊंगा अभी। और इस केस देखेंगे हम लोग, केस बाय केस। एक एसएमएस और 12 घंटे की डिजिटल अरेस्टिंग और गिरफ्तारी का डर, बुजुर्ग ने गंवाए 83 लाख रुपए। कॉल का डर है ये, कॉल पे उन्होंने मैसेज किया। इसको अगर पूरा पढ़ोगे, आप सोचो 83 लाख रुपए, वो हो सकता है जीवन भर की कमाई हो। जेल जाने के डर से लोग दे देते हैं। सोचो अपना देश ऐसा है अभी भी। ऐसा नहीं कि डिजिटल अरेस्ट रैकेट में शामिल घोटालाबाज केवल भोली भाली गृहिणी या कामकाजी वर्ग के लोगों को ही पटा रहा है, वो सबको फंसा रहा है इसमें। इसमें पिछले 3 दिनों में हम साइबर क्राइम पे बहुत सारा रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। इसमें डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें क्या करेगा, जालसाज जो है वो नए तरीके से आपको आगाह करेगा कि आपका पार्सल पकड़ा गया है, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप अपना पैसा दूसरे देश में, आपके पास ये जमाखोरी है, वो कुछ भी कह सकता है। इवन कि कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये भी कहा जाने लगा था कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज चेंज कर सकते हैं, किसी का आवाज हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से 5,000 रुपए भेजिए, उसको खून की कमी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ये सब क्या कर रहा है, आपको अरेस्ट कर दे रहा है, स्थिर कर दे रहा है, ठीक है। ये आपको समझना है। कुछ ऐसा ही दिल्ली की सीआर पार्क के इलाके में 72 वर्षीय कृष्णा दास गुप्ता की दर्दनाक कहानी है, जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार होकर 83 लाख रुपए गंवा दिए। अब बहुत लोग कहेंगे सर हमारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं रहता है, क्या ले जाएगा 1,000-2,000। तो सीधा समझो, जिसके अकाउंट में पैसा है वही जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट में मान लो 1,000-1,200 रुपए, वो भी अगर खत्म हो जाए तो फिर तो जीरो पे आ जाओगे। तो ऐसा सोच नहीं रखना। ये उन लोगों को भेजो जो नहीं जानते हैं ये सब चीज। इसमें 24 मई की ये कहानी हुआ था, डर से लोग बताते भी नहीं है। ये स्कैम और भी चल रहा है। ये लोग क्या करेंगे, फर्जी अरेस्ट वारंट भेज देंगे आपको। अभी रिसेंट में मैंने देखा था कि वारंट वगैरह या सम्मन जो है ना, वो व्हाट्सएप के थ्रू जा सकता है।
ठीक है, अब समझ रहे हैं इस चीज को कि इसमें क्या करेगा स्कैमर, थोड़ा आगे बढ़ेगा, अरेस्ट वारंट भेजेगा, आपको भारत सरकार का एक लेटर भी भेज देगा। आपको हम लेटर वगैरह दिखाते हैं अभी, तब आप ज्यादा क्लियरली समझेंगे कि ये जो है, आप देखो डिजिटल अरेस्ट में ढेर सारा आर्टिकल है, थोड़ा मोड़ा आर्टिकल नहीं है। आप इसको जरा ध्यान से देखो, यहां देखोगे ना आप समझ जाओगे क्लियरली कि क्या गेम चल रहा है। गेम ये है कि बगल में जो डिजिटल अरेस्ट का ये लड़का 20-25 मिनट बात किया, इनका पूरा वीडियो इसने रिकॉर्ड किया है, और फिर बाद में इनको बोला भाई कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, क्योंकि पता चल गया था इसको। तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट लिखा हुआ है, ये वीडियो कॉल चल रहा है, उसने लेटर भेज दिया। अब इस चीज को समझो आप कि ये लेटर में उसने नाम की स्पेलिंग तक गलत लिखी है, ये स्थिति है, लेकिन उसने पूरा बजाते बढ़िया से एकदम लेटर बना करके भेजा है। अब आप तो पक्का यकीन करोगे, आप रुके हुए एकदम अरेस्ट जैसे हो जाता है ना आदमी, गिरफ्तार। अब आप सोचोगे, ज्यादा ज्यादा क्या सोच पाओगे कि क्या इसको वेरीफाई करवाएं, वो मौका ही नहीं देगा, फोन ही नहीं कट करेगा। आपको इतना डराएंगे, इस वीडियो को अगर आप देखोगे, ट्विटर पे भी अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, तो उसमें आपको पता चलेगा। अब इसमें आप सीधा समझो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गुजरात का था, इन्होंने स्कैमर को एक्सपोज किया, पुलिसमैन को इंटिमिडेट एंड चीट पीपल इनटू पेइंग द मनी यूजिंग व्हाट्सएप। वो कह रहा था कि भाई इतना पैसा दो, नहीं तो तुम तो गए। विजय गजेरा नाम है, रिसीव्ड कॉल फ्रॉम अननोन नंबर ऑन थर्सडे, ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बट एस्कॉम कॉल बट प्ले अलोंग। वो उसको पता चल गया था कि ये स्कैमर, चूंकि देखो जो मीडिया पर्सन है उनको तो सारा चीज पता है, तो वो समझ गया था कि ये स्कैमर है, तो इसको थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं लोगों की जानकारी के लिए। ये पूरा वीडियो है, आप जाओगे देख सकते हो। फर्स्टली आई रिसीव कॉल फ्रॉम अननोन पर्सन, और उसने बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आधार है वो बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे आप जेल जा सकते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लखनऊ पुलिस स्टेशन 12 घंटे में आइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल स्टेटमेंट। आपको लगेगा कि सारा चीज ऑफिशियली चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस का तो शकल सूरत भी नहीं देखे होते हैं। तो एक कहावत है ना कि जैसे हम लोग थे बीएचयू में, तो हम जो आईपीएस थे वहां उनके साथ फील्ड वर्क हमारा होता था, तो कभी ना कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहोगे तो आपको मुलाकात पुलिस से होती रहती है, लेकिन नहीं रहोगे तो फिर ये सब चीजें हैं, या कोई काम हुआ तभी मुलाकात होती है, या क्राइम करो तभी मुलाकात होती है, पुलिस कचहरी इन सब चीजों में। तो डिजिटल अरेस्ट का जो ये केस है, इसके पहले ओटीपी वाला सिस्टम चल रहा था, ओटीपी दीजिए अकाउंट खाली, है ना। अब वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ का ड्रामा होगा। जब पुलिस को आप नहीं सोचोगे कभी, पुलिस बेचारे इतने फुर्सत में है नहीं कि वो आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपसे पूछताछ करेंगे, इतना स्टैंडर्ड भी नहीं हो गया। पुलिस वाले तो अपने फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं बेचारे, तो क्या वीडियो कॉल के थ्रू अपने ही जिंदगी में परेशान हैं कि कैसे क्या सुलझाएं, कौन सा मर्डर कैसे हो गया, इन सब चीज़ों में। जो करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो करप्शन छुपाने में फंसे हुए हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग उलझे हुए आपसे, तो वो पूछताछ करेगा नहीं। सो वीडियो कॉल के जरिए आपसे वो पूछताछ करेंगे और ये सारा ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ भी ऐसी सिचुएशन रख सकते हैं। अपने दिमाग को बड़ा करना सीखिए, रैशनली, तार्किक, लॉजिकली सीखिए कि कैसे ये चीजें हम रोक सकते हैं। अब बात आ रही है कि स्कैमर ने अपर्णा को क्या धमकी दी थी, ये सुनो। अपर्णा, घोटाला करने वाले अपर्णा को चेतावनी दी कि उसने फोन काट दिया तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर ली। कि उसने दावा किया कि लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़ेगा जो अपराध लखनऊ विभाग में हुआ था। वीडियो में वर्दी पहनने पुलिस वाला बैठा था। जल्द ही स्क्रीन पर पुलिस अधिकारी की पोशाक पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने अपर्णा पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पैसा लेकर के इधर का पैसा देखो रीरूटिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में जिस पैसे को जहां यूज होना था वहां यूज नहीं करके उसको घपला करके और फिर दूसरे देश के चैनल के माध्यम से फिर अपने देश में ले आएंगे, तो टैक्स वगैरह बच जाता है। तो ईडी अकाउंट, ये सब खाते वगैरह के लाखों रुपए जमा कराएं, ये कराएं, वो कराएं, तब जा करके हम आपको छोड़ेंगे। अब आप क्या सोचोगे, भाई डरे तो मरे, क्लियर कट ये दिमाग में रखना है। यहाँ डर गए भाई, अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो आ जाएगी, थोड़ी ना। वैसे भी पूरे भारत में एक चीज याद रखना, किसी औरत को रात, मतलब गिरफ्तार भी पुलिस करती है तो सुबह गिरफ्तार करेगी, शाम तक छोड़ देगी, अगले दिन फिर ले जाएगी, उसको कचहरी ले जाना है। ये नहीं कि पुलिस गिरफ्तार कर ली तो औरत को तो रात में रख नहीं सकते हैं, ये पूरे भारत के लिए है ना। तो आपको ये ध्यान रखना। अब डिजिटल अरेस्ट का ये जो कहानी है, इससे आप कैसे बच सकते हो। किसी का भी कॉल आए, किसी का भी मैसेज आए, मेरे पे भी बहुत स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको देखने लगते हैं खोल के कि भाई क्या है। ठीक है, किसी का कॉल आए, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, पहली चीज तो देखो, ये स्मार्टफोन जो है ना, ये बनाया गया था कि भाई थोड़े बहुत लोगों के ना जान पहचान बने रहे। लेकिन आप देखोगे आजकल फोन पे कोई बात उत करना नहीं चाहता है किसी से। जितना ज्यादा दुनिया में हथियार बना, लोग उतने इनसिक्योर हो गए। आप सीधा समझो आप कि दुनिया में जितने ज्यादा हथियार हैं
लोग पावरफुल हैं, लोगों को लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उतने ज़्यादा असुरक्षित महसूस करें। उसी तरीके से जितना ज़्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, कम्युनिकेशन, टीवी चैनल, न्यूज चैनल है, उतना ही कम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया है। इसीलिए जब आप देखते हो कोई दंगा फसाद हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट जो टीम है वो इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं वहाँ। अब इंटरनेट शट डाउन करते हैं, लोगों में वहाँ बेचैनी हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, बाप रे फेसबुक पे नहीं देखे, व्हाट्सएप पे नहीं देखे, फेसबुक पे वो कहाँ चली गई थी, कितना फोटो डाल दी होगी। दूसरे का जीवन देखते देखते हम अपने अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चों का जीवन कचड़ा बना रहे हैं। ये तो हो रहा है, और इसी चक्कर में ये डिजिटल अरेस्ट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ये एक सुझाव भी है कि मोबाइल से यूज मत होइए, मोबाइल को यूज करिए। बात समझ में आ गया? मोबाइल से अब हम लोग यूज हो रहे हैं, मोबाइल ना चाहते हुए भी कह रहा है कि नहीं हमको चलाओ, हमको एक बार देखो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई, ईडी, पुलिस ऑफिसर, कहीं के पुलिस ऑफिसर, कुछ भी हो कारनामा, उसको एक बार वेरीफाई करिए, रीवेरीफाई करिए, इंटरनेट पे डाल के चेक करिए, यूट्यूब पे डाल के, क्या ऐसा हो सकता है, तो आपको सच्चाई मालूम चल जाएगा। होता है ऐसा, आपकी लॉटरी लग गई है 20 लाख रुपए की, आप 10,000 रुपए दे दो तो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी घर पे भेज देते हैं। ये सब नाटक चलता रहता है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।